ये है लफ्जों की दुनिया, जहां दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियां मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज और हमारी कहानियां अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले धरती पर 5 छोटे छोटे देश थे। ये देश साधारण थे, लेकिन वहाँ के लोग दिल से अमन पसंद और मेहनती थे। उनके खेतों में अन्न उगता था, बच्चे खेलते थे और रात को आसमान में तारों की छांव में सब सो जाया करते थे। उसी धरती पर एक चिड़िया थी जिसका नाम फिलिस्तीन था। यह चिड़िया बड़ी मासूम थी और अपने घोंसले में शांति से रहती थी, लेकिन उस पर हमेशा एक साया मंडराता था, एक शैतान जिसका नाम था नेतन्याहू। यह शैतान लालच और सत्ता का भूखा था। उसका सपना था कि सारी धरती पर सिर्फ उसी का राज हो। उसने चालाकी से 5 देशों को आपस में लड़वाया, उनके खेत उजाड़े और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चिड़िया वर्मा और लवलीन नाम की एक बहादुर लड़की ने देखा कि यह शैतान अपनी ताकत से सब कुछ बर्बाद कर रहा है। दोनों ने ठान लिया कि चाहे जो हो वे उसके सामने खड़ी होंगी। लवलीन ने लोगों को जगाना शुरू किया। ये शैतान हमें आपस में लड़ाकर राज करना चाहता है। अगर हमें बचना है तो हमें एकजुट होना होगा। चिड़िया वर्मा ने अपनी मधुर आवाज से गीत गाए ताकि टूटे हुए दिलों में उम्मीद की रोशनी जल सके। धीरे धीरे 5 देश समझने लगे कि असली दुश्मन कौन है। नेतन्याहू ने और भी बर्बरता दिखाई, लेकिन इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि शैतान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इंसानियत और सच्चाई की जीत होती है। अंत में 5 देश मिलकर शैतान के खिलाफ खड़े हुए। उसकी ताकत टूट गई और धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। फिलिस्तीन चिड़िया ने आजादी से अपने पंख फैलाए और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। कहानी चिड़िया और शैतान का साम्राज्य। हुकूमत की साजिश। धरती पर 5 छोटे छोटे देश अब भी जख्मों से कराह रहे थे। उनकी गलियों में राख पड़ी थी, बच्चों की मुस्कानें खामोश हो गई थीं और माताओं की आंखों में आंसू सूख चुके थे। लेकिन शैतान नेतन्याहू यहीं नहीं रुका। उसने अपनी नजर और भी ऊंची कर ली थी। अब उसकी ख्वाहिश सिर्फ 5 देशों को बर्बाद करने की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने की थी। इस लालच को पूरा करने के लिए उसने एक और ताकत से हाथ मिला लिया। वह ताकत थी अमेरिका, एक ऐसा दानव जो धन और हथियारों में सबसे ताकतवर माना जाता था। अमेरिका के शासक ने नेतन्याहू से कहा, अगर तू मेरे साथ है तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, लेकिन बदले में तू मेरे हुक्म मानेगा और मेरी चालों में मेरा साथ देगा। नेतन्याहू ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और बोला, कमजोरों को कुचलना ही असली जीत है। उनकी आवाज दबाओ, उनके सपनों को मिटाओ, तभी हुकूमत कायम रहती है। दबे कुचले लोग फिलिस्तीन की चिड़िया अब और भी परेशान हो गई थी। उसका घोंसला हर रोज उजड़ता, लेकिन फिर भी वह टहनियों से नया घर बनाती। उसकी मजबूती इंसानियत की मिसाल थी। लवलीन और चिड़िया वर्मा दोनों ने देखा कि अब खेल और भी बड़ा हो चुका है। अब सिर्फ नेतन्याहू से नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसकी फौजों से भी टकराना था। उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को सच समझाया। ये दोनों दानव सिर्फ हमारे खेत, हमारे घर नहीं छीन रहे, बल्कि हमारी उम्मीद भी छीन रहे हैं। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। धीरे धीरे 5 देश और उनके साथ कई और छोटे राष्ट्र भी इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे। नेतन्याहू की चाल। नेतन्याहू और अमेरिका ने डर फैलाने के लिए आसमान से बम बरसाए। उन्होंने मीडिया और अफवाहों से झूठी कहानियां फैलाई ताकि लोग आपस में ही लड़ने लगे। वो कहते, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, बस हमारे हुक्म मानो। लेकिन असल में वे सिर्फ उनकी जमीन और उनका भविष्य छीन रहे थे। इंसानियत का जवाब लवलीन और चिड़िया वर्मा ने अब एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी, नौजवानों को हिम्मत दी और बुजुर्गों को भरोसा दिया कि इंसाफ की लड़ाई लंबी है, लेकिन असंभव नहीं। जब दुनिया ने यह देखा कि छोटे छोटे लोग जिनके पास न हथियार थे और न दौलत, फिर भी सच के लिए खड़े हैं, तो कई और देश उनका साथ देने लगे। नेतन्याहू और उसका साथी अमेरिका ये देखकर बौखला गए। उन्हें समझ आ गया कि ताकत से दिलों को नहीं जीता जा सकता। संदेश ये कहानी हमें बताती है कि चाहे शैतान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर लोग एकजुट हो जाएं और सच के साथ खड़े हो तो सबसे बड़ी ताकत भी हिल जाती है। फिलिस्तीन की चिड़िया आज भी उड़ रही है, टूटे पंखों के बावजूद। ये है लफ्जों की दुनिया,
जहां दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियां मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज और हमारी कहानियां अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।